बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, 9 मई के जो वाक़यात थे जहां पर कोर कमांडर हाउस पर, GHQ पर और दीगर आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से एक अहम तरीन फ़ैसला सामने आया है। और ये जो फ़ैसला है ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में है और तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दी गई है। और इस वाक़े के अंदर जो है वो जो जज साहब जो भी हैं उन्होंने अहम तरीन बातें लिखी हैं और जितने भी क्लेम्स इमरान खान के ऊपर या तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो बनाए गए थे उनको उड़ा के रख दिया है। मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि इस जज साहब को जो है वो नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने ये फ़ैसला लिखा है और उन्होंने जो है इसके अंदर अहम तरीन पॉइंट जो है वो बताए हैं। और वो जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इस फैसले के अंदर उन्होंने कहा है कि 9 मई को जो GHQ पर हमला हुआ है उसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी समेत 10 जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत जो है वो इसमें मंजूर की गई है और तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है। ये जो फ़ैसला है ये जस्टिस सफदर सलीम शाहद और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने जारी किया है। और इस फ़ैसले में GHQ हमले की CCTV कैमरों की फुटेजेस को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाने पर हैरानगी का इजहार किया गया और शनाख्त परेड में किसी फ़ौजी अफसर को शामिल ना करने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि GHQ पर हमला हुआ है, आपने 10,000 बंदा पकड़ लिया है, लेकिन आप उसकी CCTV फुटेजेस सामने नहीं लेकर आ रहे। इस फैसले में मज़ीद कहा गया कि GHQ इमारत के अंदर और बाहर नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज को कब्ज़े में नहीं लिया गया। शनाख्त परेड के दौरान फ़ौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना ही उनकी तरफ से कोई गवाह मौजूद है। अदालती फ़ैसले में ये भी कहा गया कि GHQ हमले के मुकदमे में किसी खतून को नामज़द नहीं किया गया और इस केस में दहशतगर्दी की दिफात नहीं लगती। ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं, अहम तरीन फ़ैसले में ये लाइन है। इसके बाद कहा गया कि वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की भी इतला नहीं है, इसलिए दफ़ा 440 भी नहीं लगाई जा सकती। दीगर तमाम दफ़ात जो है वो काबिल ज़मानत हैं। अब देखिए, इसमें उन्होंने एक बात तो वाज़ेह कर दी कि दहशतगर्दी की दफ़ात तो लगती नहीं है कि कोई फ़ौजी इसमें गवाह नहीं बनाया गया, कोई CCTV फुटेज ज़ाहिर नहीं की गई, कोई इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ। ये सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं कि हमने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना है। तो अदालत तो ये कह रही है कि इन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात भी नहीं लगती, लेकिन आप कहते हैं कि हमने इनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना है। उसके बाद अदालत ने जो है वो PTI रहनुमा शहरयार अफरीदी समेत जो दीगर मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के अवज़ जो है वो मंजूर कर ली है। तो इस फ़ैसले में एक बात आपने गौर की होगी कि ये जो जज साहबान हैं इन्होंने ये बात जो है वो की है कि मतलब ये कैसा हमला था कि जिसमें जो है वो आप कहते हैं कि हमने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना है, लेकिन यहाँ पर ना ही तो कोई GHQ में ज़ख्मी हुआ है, ना ही किसी आर्मी ऑफिसर को आपने मुद्दई बनाया है। तो ऐसे जो केसेस हैं और ये केसेस जो हैं वो बिल्कुल बोगस थे। शहरयार अफरीदी हो, कोई भी हो, किसी ने भी ये चीज़ प्लान नहीं की थी। अब देखें ना, 3 महीने होने वाले हैं इस मामले को, इसके बावजूद एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सामने लेके आ सके हों। तो इस तरह के जो फ़ैसले हैं ये मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है इस हवाले से बिल्कुल अलग है। लेकिन अदालतों को मेरिट के ऊपर फ़ैसले करने चाहिए कि वो जमात जो पिछले 1 साल से मौजूदा हुकूमत का जुल्म जो है वो सह रही थी, उन्होंने कभी भी कोई पुरतशद्दुद काम नहीं किया, तो उस रोज़ क्यों करेंगे। तो ये सारा जो था इनको जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ मौजूदा हुकूमत ने करवाया और इमरान खान साहब हो या तहरीक इंसाफ हो, इनको क्रश करने के लिए और पाकिस्तान आर्मी के आमने सामने खड़ा करने के लिए ये सब कुछ किया गया। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।